जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं या हम भी पढ़ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो आकर्षक नहीं होती, लोगों को, सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाती, उतना आकर्षण उसमें नहीं होता, उतनी खूबसूरती नहीं होती है। तो आप अपने हैंड राइटिंग को भी सुधार सकते हैं। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोग नहीं जानते हैं और वो क्षेत्र में विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। और आप हैंड राइटिंग अपनी अगर सुधरवाना चाहते हैं, अपने बच्चे की सुधरवाना चाहते हैं, तो उसका उपाय है। एक्सपर्ट से हम बात करेंगे कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारा जाए, और जिन बच्चों की हैंड राइटिंग सुधर गई है हम उनसे भी बात करेंगे। हम फिलहाल बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊद नगर में हैं, जहां विवेकानंद मिशन स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है, और वहां के प्रशासक सुनील कुमार सिंह से भी हम बात करेंगे कि क्यों वो बच्चों को इस तरह का प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि उनका हैंड राइटिंग सुधर सके, और उसके विशेषज्ञ से भी हम बात करेंगे। नाम? सर मेरा नाम अजय सिंह है। मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट के दरियापुर प्रखंड के रानीपुर गांव से बिलोंग करता हूं, और पिछले 27 सालों से मैं दिल्ली में सेटल हूं, और 17 इयर्स हो गए मुझे हैंड राइटिंग के फील्ड में वर्क करते हुए। और मेरा मेन मिशन ही है, चाहे इसको पैशन कहें या मिशन कहें, बच्चों की हैंड राइटिंग को लेकर के हम टीचर्स जब उनकी कॉपी चेक करते हैं, एग्ज़ाम पेपर चेक करते हैं, तो हमारे माइंड के ऊपर किस तरह का इम्प्रेशन बनता है, किस तरह से किसी बच्चे की राइटिंग हमें इरिटेट करती है, तो हम उन बच्चों के बारे में निगेटिव थॉट्स के साथ उनकी आंसर शीट को चेक करना शुरू कर देते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उससे किस तरह से बच्चों को नुकसान हो रहा है। अगर किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी है तो उस केस में वो अच्छी राइटिंग टीचर को इम्प्रेस करता है, उस केस में पॉजिटिव वे में किसी बच्चे की आंसर शीट को चेक करना शुरू करता है। जैसा कहा गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इन द सेम वे ये हैंड राइटिंग, हम टीचर की हैंड राइटिंग अगर बोर्ड पे अप टू द मार्क नहीं है तो बच्चों के माइंड पे हमारे बारे में किस तरह के इंप्रेशन बनेंगे। उसी तरह से बच्चे की राइटिंग जब हमें इरिटेट करती है तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, इन दो चीज़ों को सोच लें तो हमें पता चल जाएगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग द गुड क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग फॉर वी टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। आप ये कह रहे हैं कि अगर हैंड राइटिंग जो है वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध को भी प्रभावित करता है? ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम टीचर्स बोर्ड पे कुछ भी लिखते हैं, बच्चों की नोटबुक में लिखते हैं, तो हमारे लेटर का फॉर्मेशन ही बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करता है, बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो हम टीचर्स अगर प्रॉपर वे में बच्चों को गाइड करें बोर्ड पे, हमारी लेटर अगर प्रॉपर होगा तो उसी को बच्चे कॉपी करेंगे। कई बार होता है कि एक बच्चे की राइटिंग क्लास में अच्छी है तो उसको देख करके दूसरे बच्चे भी उस बच्चे की राइटिंग से प्रभावित होते हैं और उससे भी अपनी राइटिंग को सुधारने की कोशिश कितनी देर में या कितने देर के क्लास में आप हैंड राइटिंग किसी बच्चे की सुधार सकते हैं? सर जनरली जब हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था उस समय मेरा 24 डेज का कोर्स होता था, 1 घंटे की 24 दिन, और 1 घंटे की क्लास 24 दिन। 24 दिन। आज पिछले 4 साल से यह 7 डेज का चल रहा था, पिछला 3 साल से 5 डेज का कोर्स हो गया है, और अब यहाँ पर ये जितने भी बच्चे हैं सिर्फ 3 दिन की क्लास अटेंड किए हैं, और 3 दिन के बाद में इनकी नोटबुक में किस तरह की राइटिंग आ रही है वो आप देख सकते हैं। मतलब 1 घंटा गुने 3 दिन, 1 घंटे का 3 दिन क्लास, टोटल 5 आवर्स चाहिए। 5 घंटे में आप सिखा देंगे, 5 घंटे हैंड राइटिंग सुधर जाएगी। तो इसकी आपने पढ़ाई पढ़ी, कैसे विशेषज्ञता हासिल हुई? सर मैंने कहीं से सीखा नहीं, तो आप इसके विशेषज्ञ ये मेरे कैसे बने? खुद की उपज है मेरे माइंड की, क्योंकि मेरा मोर देन 30 ईयर्स ऑफ टीचिंग कैरियर रहा है। अच्छा, तो 30 साल के अनुभव में, ट्यूशन्स में, कोचिंग में, स्कूल में पढ़ाते वक्त, बच्चों की क्लासवर्क कॉपी चेक करते वक्त, होमवर्क कॉपी चेक करते वक्त, बोर्ड एग्जाम के पेपर चेक करते वक्त, जो हमने हैंड राइटिंग को लेकर के मुझे प्रॉब्लम फेस हुई बीइंग ए पेरेंट। आज हम किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के टीचर भी हैं, तो दोनों को एक जगह पर रख करके मैंने देखा और फिर सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि बच्चों की राइटिंग जो आज सफ़र कर रहा है, क्या कारण है कि जस्ट आफ्टर हैविंग द सो मेनी टूल्स ऑफ हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट विद अस, व्हाई मोर देन 70 to 75% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ हैंड राइटिंग एवरीवेयर। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, इंडिया के टॉप 10 स्कूल में चले जाएं या ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, हर जगह आप देखेंगे कि 70 to 80% बच्चों की राइटिंग की प्रॉब्लम मिलेगी। तो मतलब ये आपने अपना पैशन बना लिया है? यही मेरा पैशन है, यही मेरा लाइफ है। स्वामी विवेकानंद जी का जो एक स्टेटमेंट है
टेक अप ओनली वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। पटना के शिवम कन्वेंट में वहाँ के डायरेक्टर सर के टेबल पे एक कैलेंडर रखा हुआ था, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो वो मैंने देखा उनके कोट को कि एक विचार लो, उस विचार को ही अपनी जीवन में ढाल लो, उसके अलावा कुछ मत सोचो। मैं उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया और उसके बाद उसको मैंने अपने लाइफ में आत्मसात कर लिया। जिनके नाम पे यह विद्यालय है, विवेकानंद मिशन स्कूल, और उन्हीं विवेकानंद जी के उस स्टेटमेंट को लेकर के जो उनका कोटेशन था वह मुझे प्रभावित किया, और उसके बाद पूरी तरह से अब तक कितने बच्चों को आप बच्चों की हैंडराइटिंग सुधार चुके होंगे? सर इसकी गिनती नहीं है सर, फिर भी एक आकलन होगा, एक अनुमान होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 5 to 7 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉट इट। बिहार में सिर्फ या बाहर भी? इन 13 स्टेट्स आई हैव नोन। और आज के डेट में हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम USA, UK, इवन जर्मनी के प्रति, वहाँ के लोग भी अपने बच्चों की राइटिंग सुधारने के लिए, जर्मनी का जो फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग लेटर्स है, वो सारी चीज़ें वहाँ के स्कूलों के लिए हम एक मॉडल तैयार करते हैं कि हैंडराइटिंग पर भी काम किया जाना चाहिए विद्यालय में। ये विचार कैसे आया? ये हमारे स्कूल के मिशन में ये शामिल है कि बच्चों की रीडिंग और राइटिंग दो चीज़ जिन बच्चों के पास सही सलामत हो गया, उनका ठीक हो गया, उनका बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। उसमें बहुत कोई परेशानी आगे चलते उसको बहुत परेशानी झेलना नहीं पड़ता। कितने बच्चों को आप हैंडराइटिंग सुधरवा रहे हैं? कब से ये अभियान चल रहा है स्कूल में? एक दिन हम लोग जस्ट लाइक डेमो के रूप में हम लोग 25 बच्चों को कराए थे, अभी 100 बच्चों को हम लोग करवा रहे हैं। किन किन क्लास के बच्चों को शामिल कर रहे हैं इसमें? इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के बच्चे हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। ये हैंडराइटिंग सुधरा आपका? हाँ, बहुत इसमें डिफर आया है, फर्क आया है? थोड़ी ऊंची आवाज़ में। क्या कितना देर में आपको लगा कि हम कुछ सुधर रहे हैं, मेरी हैंडराइटिंग सुधर रही है? 5 से 6 घंटे में मेरे पूरी राइटिंग ही बदल गई। बदल गया? क्या नाम है? हैं? रितिका कुमारी। प्रीतिका, हैंडराइटिंग में कितना परिवर्तन आया? बहुत आया है सर, क्योंकि हम लोग पहले स्टार्टिंग में आए थे तो हमें विश्वास नहीं था कि राइटिंग में इतना चेंजिंग होगा। अच्छा, विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी मैंने हो सकता है? यस सर, क्योंकि आप मेरे पहले का राइटिंग देख सकते हैं, ये सब है, और जब से क्लास अटेंड किया उसके बाद का राइटिंग ये है, और सिंगल लाइन का ये है। कितना देर में ये बदलाव सर फील ये किया? बदलाव डेली 1.5 घंटा का क्लास रहता था, और आज फाइनल था तो 2 घंटा का रहा है, तो ज़्यादा अच्छा हुआ हम लोगों से। बदलाव आया? यस सर। क्या नाम है? श्रेया कुमारी। श्रेया, कितना हैंडराइटिंग में तब्दीली आई, कितना बदलाव आया? सर बहुत आगे है। मेरा पहले का राइटिंग बहुत था, और अब ऐसा हो गया है जब से क्लास अटेंड किया है। मतलब लाभ मिला है? यस सर। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। तो क्या सीख रही हैं यहाँ? राइटिंग। हैंडराइटिंग बदलना सीख रही हैं, बेहतर करना? यस सर। तो बेहतर हुआ? यस सर। वाह। किस क्लास में पढ़ती हैं? 5E बी। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है बाबू? वेद प्रकाश पांडे। अच्छा, क्या यहाँ पर सीख रहे हैं? राइटिंग। तो कितना बदलाव आया, बेहतर लगा, यस सर। परिवर्तन हुआ है? यस सर। पहले से बेहतर हैंडराइटिंग करना सीख गए ने? यस सर। सिराज। कितना बदलाव आया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बदलाव आया। बढ़िया है। मतलब हैंडराइटिंग जो आपका था पहले और अब में काफ़ी परिवर्तन आया है ने? यस सर। हैंडराइटिंग का व्यक्तित्व से कैसा रिश्ता है? हैंडराइटिंग का हमारे व्यक्तित्व से तो वो रिश्ता है कि जो हम उसको व्याख्या करें तो पूरी दिन भी कम पड़ जाए, क्योंकि हैंडराइटिंग इज नॉट ओनली नेसेसरी टू पास द एग्जामिनेशन, इट रिफ्लेक्ट्स सो मेनी इंटरनल क्वालिटीज ऑफ अस लाइक कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, मैच्योरिटी, पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ आवर हैंडराइटिंग। कोशिश करिए कि हिंदी में बोलें ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में बात आ सके। हमारी लिखावट का बेहतर होना सिर्फ हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ही नहीं,
बल्कि एक हैंडराइटिंग की गुणवत्ता अगर हम अपग्रेड करते हैं तो हमारे अंदर कई सारी जो क्वालिटीज़ हैं बिल्डअप होते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे बेहतर राइटिंग का होना हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। हमारे जैसा हम कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आई एम कमिंग इन द रूम, मैं कमरे में आ रहा हूँ और मेरा फर्स्ट एंट्री के समय जो मेरा लुक है, मेरा प्रेजेंटेशन है, मेरा बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें ही लास्ट होता है, क्योंकि उसी के बाद में सामने वाला डिसाइड करता है कि आई हैव टू कंटिन्यू टू अटेंड दिस सेशन और नॉट। तो उसी तरह से बच्चे की राइटिंग का बेहतर होना बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, उनके अंदर उसकी डिसिप्लिनरी पार्ट, वह कितना डिसिप्लिन है, कितना डिवोटेड है अपने वर्क के प्रति, ये सब सारी चीज़ें पता चलता है। व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है हैंडराइटिंग स्वाभाविक रूप से यह, क्योंकि हैंडराइटिंग इज द ब्रेन राइटिंग। अच्छा, जो हम लिख रहे हैं, वॉट एवर द आइडियाज आर कमिंग इन आवर माइंड वी आर गोइंग टू राइट ऑन पेपर, पेन एंड पेपर इज हेल्पिंग अस टू ब्रिंग द फ्लो ऑफ आवर आइडिया टू प्रेजेंट ऑन द पेपर। थैंक यू सर। आपने देखा कि हैंडराइटिंग का किसी भी स्टूडेंट या व्यक्ति के व्यक्तित्व से कितना जुड़ाव रखता है और यह कितना महत्वपूर्ण है। आमतौर पे लोग इसे इग्नोर करते हैं, जो उचित नहीं है। अगर अभी भी आपकी हैंडराइटिंग बेहतर नहीं है तो बेहतर हो सकती है, और हैंडराइटिंग जब आपका बेहतर होगा तो आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका कहीं भी उपस्थिति आपका जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है जब आपकी हैंडराइटिंग बेहतर हो। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर